नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि डी पी बराबर बी क्यू है। ठीक है, इस सवाल का चित्र कौन सा है? तो ये वाला चित्र है। क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज हम किसे कहेंगे कि जैसे कि ये जो ए डी भुजा है ये इसके सम्मुख भुजा यानी कि बी सी भुजा से बराबर होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये जो ए बी भुजा है ये अपने सम्मुख भुजा सी डी से बराबर होगा। इसी का मतलब समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो और क्या बोला जा रहा है सवाल में कि ये जो बी डी विकर्ण है, ठीक, बी डी विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या होता है कि इस कोण को समद्विभाजित करते हुए जाना। ठीक है, तो विकर्ण ये जो बी डी है ये इस तरीके से है और इसमें दो बिंदु है, कौन सा? P और Q। ठीक, सवाल में बोला जा रहा है कि P और Q इस तरीके में है ना, और ऐसे जगह पे है कि यहाँ से D और P इन दोनों का दूरी जितना होगा ना उतना ही कितना होगा? तो बी क्यू का दूरी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे सिद्ध है सो 5 चीज़ करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको बनाते हैं। तो हमें जो चीज़ दिया रहता है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? तो हमें क्या दिया गया था कि चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण बी डी पर दो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि डी पी बराबर बी क्यू है। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे समझा है। अब जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उस चीज़ को लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सिद्ध करना है। ठीक, तो सिद्ध करना क्या है? इन पांचों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हमें सिद्ध करना है उस पांचों को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। तो सबसे पहले यह जो पहला सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि त्रिभुज ए पी डी ये सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू बी से। तो इस चित्र में हम लोग देखेंगे कि क्या बोल रहा है कि ये जो ए पी डी यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक, ये सर्वांगसम किससे है? तो ये सर्वांगसम है सी क्यू बी से। ठीक, इस वाले त्रिभुज से सर्वांगसम है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कि त्रिभुज ए पी डी तथा दूसरा कौन सा त्रिभुज है? तो सी क्यू बी में। ठीक है, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे ले लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में तीन तीन समानताएं चाहिए होगा। तो तीन समानता हमें कैसे मिलेगा कि ये जो ए डी है, ठीक, ये जो ए डी भुजा है ये बी सी भुजा से बराबर है। क्यों? तो ये एक समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है, सॉरी समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि ए बी बराबर हो गया बी सी से। इसका रीजन क्या लिखेंगे? तो चूँकि, तो इसका कारण हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब दूसरा समानता हमें क्या मिलेगा कि ये जो डी पी है, ठीक, ये जो डी पी है ये बराबर है किससे? बी क्यू से। कैसे बराबर है? तो ये चीज़ हमें सवाल में ही दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो डी पी है ये बराबर हो जाएगा किससे? तो बी क्यू से। कैसे बराबर हो जाएगा? तो ये चीज़ हमें सवाल में दिया गया था, तो यहाँ पे बगल में लिखते हैं कि दिया है। अब तीसरा समानता क्या मिलेगा कि ये जो कोण बी है, ठीक, यहाँ का कोण अगर हम लोग मानेंगे ये पूरा कोण और इसका पूरा कोण, ठीक, तो ये जो बी डी विकर्ण है ये क्या किया? तो इन दोनों कोण को समद्विभाजित किया है। विकर्ण का मतलब क्या होता है कि दोनों कोण को समद्विभाजित करते जा रहा है। ठीक है, तो जब ये वाला कोण अगर हम लोग आधा लेते हैं, अगर ये पूरा कोण 80 डिग्री का है तो ये आधा कितना का होगा? 40 का होगा। सेम टू सेम इसका भी आधा कितना का होगा? 40 का होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि कोण क्यू बी सी बराबर हो जाएगा कोण पी डी ए से। कैसे बराबर हो जाएगा? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है और विकर्ण ये जो बी डी विकर्ण है ये विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका रीजन हम लोग यहाँ पे लिख दिए। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी डी क्या है? तो सर्वांगसम है
त्रिभुज सी क्यू बी से। कैसे सर्वांग सम हुआ? तो भुजा कोण भुजा से। तो यहाँ पे लिखते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, तो ये चीज़ सर्वांग सम सिद्ध हो गया। तो ये जो सर्वांग सम सिद्ध हो गया, ये हम पहला सर्वांग सम सिद्ध हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सिद्ध हुआ। ठीक, पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा क्या सिद्ध करना था कि ये जो ए पी है ये बराबर है सी क्यू से, यानी कि ये जो ए पी भुजा है ये किससे? तो सी क्यू से बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम सिद्ध हो गया है, तो इनके सभी भुजा सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अब लिख देंगे कि ए पी, ये जो ए पी भुजा है ये बराबर हो जाएगा सी क्यू से। कैसे? तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से। ठीक, तो ये हम लोग का जो दूसरा था वो भी सिद्ध हुआ, तो इसके बगल में लिखते हैं सिद्ध। ठीक, दो हम लोग का सिद्ध हो गया। अब तीसरा क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है सी पी डी से। क्या बोल रहा है कि ये जो ए क्यू बी ये सर्वांग सम है किससे? तो सी पी डी से, यानी कि इस वाले त्रिभुज का सर्वांग समता सिद्ध करना है इस वाले त्रिभुज से। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो तीसरा नंबर हमें सिद्ध करना है, तो तीसरा यहाँ पे लिखेंगे। और कौन सा त्रिभुज हम लोग यहाँ पे लेंगे? तो त्रिभुज ए क्यू बी तथा त्रिभुज सी पी डी को लेंगे। इन दोनों त्रिभुज में हमें सर्वांग समता सिद्ध करना है। तो दोनों में क्या क्या समानता है? ये जो ए बी भुजा है ये सी डी भुजा से बराबर हो जाएगा। कैसे? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं इसलिए। ठीक है, तो इन दोनों में हम लोग यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अब लिखेंगे कि ए बी बराबर है सी डी से। कैसे बराबर है? तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है इसलिए। तो इसके बगल में लिखते हैं चूँकि, तो इसका कारण हम लोग बगल में लिख दिए। अब दूसरा समानता क्या मिलेगा कि इसका ये जो बी क्यू भुजा है और इसका कौन सा? तो पी डी भुजा। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों में बी क्यू और पी डी ये भुजा आ रहा है, तो ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गया था और ये सवाल में भी दिया गया था कि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि ये जो बी क्यू है ये बराबर हो जाएगा पी डी से। ठीक, ये चीज़ हमें दिया गया था, तो यहाँ पे बगल में लिखते हैं कि दिया है। ठीक, दो समानता हमें मिल गया। अब तीसरा क्या मिलेगा कि जिस तरीके से ये कोण इस वाले कोण से बराबर था उसी तरीके से ये वाला कोण इस वाले कोण से बराबर होगा। क्यों? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको लिखेंगे कि कोण ए बी क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी डी सी से। इसका कारण क्या लिखेंगे? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और इसका ये जो बी डी है ये विकर्ण इसको बराबर साबित भी करता है, समद्विभाजित करता है इसलिए। तो इसका रीजन हम लोग बगल में लिख लेते हैं। तो इसका रीजन हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो अब क्या? तो इसलिए त्रिभुज ए क्यू बी ये बराबर सर्वांग सम हो जाएगा किससे? तो त्रिभुज सी पी डी से। ये त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हुआ? तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक, तो इसके बगल में हम लोग लिखते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक, सर्वांग समता से। तो ये चीज़ हमें तीसरा नंबर का सिद्ध करना था, तो 1 2 3 ये सिद्ध हुआ। ठीक, अब चौथा क्या सिद्ध करना था हमें कि ये जो ए क्यू है, ठीक, ए क्यू भुजा ये किसके बराबर है? तो सी पी भुजा से। तो हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं तो इसके सभी भुजा और कोण तो बराबर होगा। तो इसी त्रिभुज का ना ये कोण है ए क्यू और सी पी, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तब ए क्यू बराबर हो जाएगा पी सी से।
कैसे? तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव से। ठीक, तो ये चीज़ हमें चौथा नंबर का सिद्ध था, तो ये चौथा नंबर का सिद्ध हुआ। ठीक है, अब पांचवा में क्या सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा? तो ये जो APCQ, ये जो अंदर का चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसमें ये जो AP भुजा है और इसका QC भुजा, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो समांतर चतुर्भुज का क्या था शर्त? कि उसके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो AP भुजा है ये QC भुजा से बराबर है, ये चीज़ हम सिद्ध कर चुके हैं। उसी तरीके से ये जो AQ भुजा है ये PC भुजा से बराबर है, ये चीज़ भी सिद्ध कर चुके हैं। तो हम लोग इसको डायरेक्टली अब कह सकते हैं कि ये जो APCQ है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसका लिखेंगे, तथा यदि AP बराबर QC है, ठीक, ये जो AP बराबर QC है, ठीक, उसी तरीके से और क्या, और ये जो AQ बराबर हो जाएगा CP से। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि AQ बराबर हो जाएगा PC से। तो APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये पांचवा है सो सिद्ध हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।